पहाड़ की गोदी में बसे एक छोटे से गांव में एक जवान लड़का रहता था। वह दिखने में बहुत सुंदर व बुद्धिमान था, लेकिन उसके अंदर एक ही कमी थी कि वह बहुत ज्यादा आलसी था। इसलिए वह लड़का उस पूरे गांव में अपने आलसपन और काम चोरी के लिए प्रसिद्ध था। सभी गांववासी उसे आलसी कहकर पुकारते थे, क्योंकि वह पूरे दिन एक पेड़ के नीचे पड़ा रहता, झपकियां लेता और अपने भविष्य के बारे में अच्छे अच्छे सपने देखता और लोगों को अपने सपने के बारे में बताता। लोग उसका उपहास उड़ाते हुए वहां से चले जाते। उसके दिन ऐसे ही आलसपन में गुजर रहे थे। कुछ समय बाद एक दिन उस गांव में एक सिद्ध महात्मा पधारे, जो कि अगले 4 दिनों तक इस गांव में ठहरने वाले थे। वो महात्मा गांव में भिक्षा मांगते, दिन भर लोगों को उपदेश देते और रात्रि में गांव के बाहर बने मठ में विश्राम करते हैं। महात्मा जब भिक्षाटन के लिए जाते और भिक्षा लेकर वापस लौटते तो वह हर बार उस जवान लड़के को उस पेड़ के नीचे लेटा हुआ पाते। वो महात्मा 2 दिनों तक ये सब देखते रहे और वह समझ गए कि यह लड़का मानसिक आलसपन का गुलाम है। तीसरे दिन जब महात्मा भिक्षा लेकर वापस लौट रहे थे तो वह उस लड़के के पास गए, जो कि अभी भी उसी पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। महात्मा ने लड़के से कहा, उठो बेटे, क्या तुम समय को यूं ही लेटे हुए बर्बाद कर देना चाहते हो? क्या तुम्हारा कोई जीवन में लक्ष्य नहीं? लड़के ने कहा, नहीं महात्मन, मेरे भी बहुत सपने हैं। मैं एक अमीर आदमी बनाना चाहता हूं। फिर उस महात्मा ने कहा, यदि तुम सच में धनवान बनना चाहते हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। मैं चाहता हूं कि तुम उस पहाड़ी की चोटी तक जाओ और वहां से एक जादुई पंख लेकर आओ, जो तुम्हारी धनवान बनने में काफी मदद करेगा। लड़के ने लेटे लेटे ही अपना सर पहाड़ी की तरफ घुमाया और उसकी सबसे ऊंची चोटी तक अपनी नजर दौड़े ढाई। उसके बाद उसने महात्मा की तरफ देखा और उपहास उड़ाते हुए कहा, क्या यह संभव है? मैं उस पहाड़ी के शिखर तक नहीं जा सकता। मैं बहुत आलसी हूं। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे लेकिन जिस जादुई पंख की मैं बात कर रहा, वह इस पहाड़ी के शिखर पर भी नहीं मिलेगा। वह तो इस पहाड़ी के दूसरी तरफ एक गुफा के अंदर मिलेगा। इसके लिए तुम्हें पहाड़ी के शिखर तक चढ़कर दूसरी तरफ नीचे उतरना होगा। लेकिन वह कोई साधारण पंख नहीं है। ऐसा पंख तुमने आज तक नहीं देखा होगा। वह एक बहुत ही दुर्लभ और जादुई पंख है, जो अपनी स्वयं की रोशनी बिखेरता है। महात्मा के इन बातों से उस लड़के के अंदर उत्सुकता जगी। उसने आज से पहले ऐसे किसी पंख के बारे में कभी नहीं सुना था और ऐसे रोमांचक सफर के बारे में सोचकर वह अंदर से उत्साहित होता। इसीलिए उसने महात्मा की चुनौतियों को स्वीकार करने का निश्चय किया। कुछ समय बाद कुछ जरूरी संसाधनों के साथ वह वापस आया और वह पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। लेकिन चढ़ाई बहुत लंबी और कठिन थी। जल्द ही लड़के का शरीर थकने लगा, सांस फूलने लगी और शरीर से काफी पसीना बहने लगा। लेकिन फिर भी उसने चलना जारी रखा। वह जैसे जैसे ऊपर और ऊपर चढ़ता गया। अपने इस सामर्थ्य को देख उसे प्रसन्नता और उत्साह की अनुभूति होने लगी, जिसे उसने आज से पहले कभी महसूस नहीं किया था। अंततः जब वह कड़ी मेहनत और लंबे प्रयास के बाद पहाड़ी के शिखर पर पहुंचा तो वह पूरी तरह से थक चुका था, लेकिन वह बहुत खुश था। उसे अंदर से आत्मसंतुष्टि का एहसास हो रहा था। उसके चेहरे पर योद्धाओं जैसी मुस्कान थी, जैसे उसने कोई युद्ध जीत लिया हो। उसने पहाड़ी के शिखर से नीचे देखा। उसके सामने एक बहुत ही मनमोहक दृश्य था। उसने अपने अंदर एक उपलब्धि की भावना महसूस की, जो उसने आज से पहले कभी नहीं की थी। लेकिन असली चुनौती आगे थी। लड़के को पहाड़ के दूसरी ओर उतरना था और उस गुफा को ढूंढना था जहां पंख के मिलने की बात कही गई थी। नीचे उतरना और भी ज्यादा मुश्किल व खतरनाक था, क्योंकि ढलान ज्यादा खड़ी थी और चढ़ाई के समय लड़का कई बार लड़खड़ाया और गिरा भी था। इसलिए वह डर भी उसके अंदर था। लेकिन भिक्षु को जादुई पंख लाकर देने के वादे की वजह से वह लगातार आगे बढ़ता रहा। काफी खोज मशक्कत और कड़ी मेहनत के बाद जब वह अंत में गुफा के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि पंख वहीं पड़ा हुआ था, जो गुफा के प्रवेश द्वार से छनकर आ रही रोशनी में चमक रहा था। उसने पंख उठाया और उसकी सुंदरता को देखकर अचंभित रह गया। वह काफी देर तक पंख को ही घूरता रहा और सोच रहा था कि यही वह जादुई पंख है जिसके बारे में महात्मा कह रहे थे। लेकिन फिर अचानक उसे याद आया कि अभी तो उसे वापस भी जाना है। उसने खुद की तरफ देखा। वह पूरी तरह से थक चुका था। वह चिंतित हो गया कि वह पहाड़ पर कैसे चढ़ेगा और भिक्षु तक पंख कैसे पहुंचाएगा। एक पल के लिए उसने हार मानने के बारे में सोचा, लेकिन फिर वहां रह पाने की असमर्थता और अपनी उपलब्धि और गर्व की भावना याद आ गई।
जो उसने पहाड़ी के शिखर पर पहुंचने पर महसूस की थी, उसे एहसास हुआ कि उसके अंदर इस सफर को दोबारा पूरा करने की ताकत और दृढ़ संकल्प है। वह दोबारा पहाड़ी पर चढ़ने लगा। उसकी मांसपेशियों में दर्द हो रहा था, पैर कांप रहे थे, फेफड़े रुंध जा रहे थे। वह कई बार लड़खड़ाकर गिर पड़ा। सफर इतना कठिन था कि अच्छे अच्छे भी डीग जाते, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह खुद को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रोत्साहित करता जा रहा था। और उनके हाथों में वह पंख रखा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसे महसूस हुआ कि आज उसने अपने आलस पर काबू पा लिया है और कुछ महत्वपूर्ण करके दिखाया है। उसके चेहरे पर इतनी खुशी और संतुष्टि का भाव देखकर महात्मा मुस्कुराए और बोले, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, आज तुमने जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सीखा है कि आलस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे स्वीकार कर लिया जाए या सहन किया जाए। आलस एक चुनौती है जिसे दूर करना होगा। यह एक बांधा है जिसे पार करना होगा, और आलस को खत्म करने के लिए तुम्हें अपना पहला कदम उठाना ही पड़ेगा। अपने लक्ष्य की ओर चलना ही पड़ेगा और तब तक चलते रहना पड़ेगा जब तक तुम अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर लेते। लड़के ने भिक्षु के शब्दों की गहराई और उसके महत्व को समझते हुए हमें अपना सिर हिला दिया। आज उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा से ही बड़ी और महान चीजों को करने में सक्षम था, लेकिन उसके आलस ने उसे रोक रखा था। अब वह जानता था कि उसके पास अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करने की ताकत और दृढ़ संकल्प है। इसके बाद महात्मा ने उस लड़के को वह पंख और आशीर्वाद दिया और कहा कि यह पंख तुम्हारे जीवन में जादुई सिद्ध होगा। जब तुम हारने लगो तब इसे देखना। फिर वह महात्मा उस गांव से चले गए। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।